अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे कि पोलिनोमियल की इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए, हमारे पास एक्सप्रेशन की इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसको फैक्टराइज किस तरह किया जाता है। तो आज हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर इस टाइप में हो तो वो बिल्कुल कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट से आपके पास एग्जांपल आती है 9x² प्लस 21x -8। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और कहा जाता है कि इसको फैक्टराइज करें। तो उसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पेयर्स फाइंड करेंगे, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास ये जो पहली टर्म है ये किसी भी कंडीशन में ज़ीरो नहीं होगी इस तरह की टाइप में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे पेयर्स होंगे जिससे ये फैक्टराइज हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये ए है और ये सी है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 9 और -8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -72 आता है। अगर ये पेयरिंग वाले क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इनको डिटेल से डिस्कस किया, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। अब यहाँ पर ये हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो -72 आ गया। उसके बाद ये है कि हमने ऐसा पेयर फाइंड करना होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करें तो मिड वाला नंबर आए। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो पेयर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 24 और -3। अगर ये दो पेयर हम लें, अब इन दो पेयर को ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम करें, 24 -3 करें तो हमारे पास 21 आता है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 24 -3 करें तो हमारे पास -72 आता है। तो यानी कि ये परफेक्ट पेयर्स हैं, तो परफेक्ट नंबर्स हैं इसकी पेयरिंग के लिए। अब यहाँ पर 9x² प्लस 24x -3x -8। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है आपके पास। देखें तो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ये पहले दो नंबर्स में से। तो 3x हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास रह गया 3 3 9 और x, क्योंकि ये x² था। अब 24 3 8 24 होता है, तो यहाँ पर x भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, तो पीछे आपके पास रिमेनिंग 8 रह गया, क्योंकि 3 8 24 होता है और x भी हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे विद माइनस साइन। पीछे आपके पास 3x और ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, +8 ये आपके पास रह गया। अब इनके जो पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 3x -1, ये वाला माइनस, और ये जो कॉमन फैक्टर है 3x +8। तो ये इसकी पेयरिंग होगी। इस तरह से ही इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के जो आपके पास पहली टर्म होगी ए जो वो ज़ीरो नहीं होगा, फिर इस तरह से इसकी पेयरिंग की जाती है। अब उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से आपके पास क्वेश्चन है 2x² -8x -42। अब इसकी पेयरिंग करने के लिए हम 2 सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आपके पास x² -8 में से 2 गया 4x एंड देन 42, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो -21 रह जाएगा रिमेनिंग। अब ये जो है, अब इससे हमारी पेयरिंग आसान हो जाएगी। हमें कोई ऐसा पेयर चाहिए, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -21 है तो -21 आए, और अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -4 आना चाहिए। अब उसके बाद ये 2 वैसे ही बाहर रहा, तो हमने दो कोई ऐसे पेयर फाइंड करने हैं। तो अगर हम -7 और 3 अगर देखें तो -7 +3 करें तो आपके पास -4 आता है। -7 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास आएगा -42। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह ये जो पेयर्स हमने फाइंड किए हैं वो लिख लेंगे, -7x + 3x -21। देन ये 2, इसी तरह हमारे पास अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, हमने x लिख लिया। रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, x माइनस इसमें से x किया तो 7। अब इन दोनों में से
3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिख लेंगे, तो रिमेनिंग एक्स इसमें रह गया, ले लिया तो पीछे आपके पास रिमेनिंग रह गया 7, 3 7 21 होता है। अब यहाँ पर ये 2 ऐसे ही, अभी इनके जो पेयरिंग है वो कर लेंगे, x प्लस 3 और ये जो कॉमन फैक्टर है x माइनस 7। तो ये आपके पास इसके फैक्टराइजेशन हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अब आपके पास लेट से आपके पास क्वेश्चन आता है 10x स्क्वेयर माइनस 41xy प्लस 21y स्क्वेयर। देन आपने क्या करना है, सिमिलरली आप अगर 10 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 210 आता है। तो आपको कोई ऐसा पेयर चाहिए, कोई ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें 210 आए, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -41 आए। तो वो आपके पास कौन से हो सकते हैं? अगर हम -35 और -6 इसको लें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें -35 -6 करें तो आपके पास -41 बनता है। अगर हम -35 को मल्टीप्लाई करें -6 से तो हमारे पास पॉजिटिव का 210 बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ये जो दो नंबर हमने फाइंड किया, अब इसको हम पेयरिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, फैक्टर्स बनाने के लिए। 10x स्क्वेयर -35x -6x प्लस 21y स्क्वेयर, हम जो हमने पेयर्स फाइंड किए वो यूज़ करेंगे। तो 10x स्क्वेयर -35xy -6xy प्लस 21y स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम अब इसको जो कॉमन है वो हम अलग कर लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो हमने क्या किया, 5x यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया 2x इसमें से, और इसमें से क्या कॉमन रह गया, -5 7 35 होता है, तो 7x कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग y रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3y कॉमन है, क्योंकि इन दोनों में y भी है और 3 के टेबल पे दोनों ये 6 भी आता है और 21 भी आता है। तो 3y कॉमन आ गया, तो 2x रिमेनिंग रह गया, -3 7 21 और y भी कॉमन आ गया, तो -7y। अब उसके बाद आपके पास पेयर क्या बन गए, 5x -3y एंड 2x -7y, ये आपके पास पेयर बन गए। तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है पेयरिंग के लिए कि किस तरह कौन से नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं, पेयर किस तरह से बनने हैं, फैक्टर्स किस तरह से बनने हैं। तो ये टाइप हमारी कवर होगी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।